इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाब का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। 3 फेज में 3 मरहलात में जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के इंतखाब होंगे। पूरी रिपोर्ट हम साझा करेंगे आपके साथ, पूरी रिपोर्ट हम वजाहत करेंगे, आप बने रहिए। क्या कुछ सूरत हाल रहेगी जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाब के हवाले से, उसके ऊपर भी हमारी नजर है। अवाम से हमारी बात हुई है, अवामी गलियारों में क्या कुछ चर्चा है उसके ऊपर भी हमारी नजर है। सियासी जमातों के अंदर सियासी रहनुमा किस तरीके की मुहिम चल रही है उसके ऊपर भी हमारी नजर। 3 मरहलात में असम्बली के इंतखाब होंगे, 3 फेज में असम्बली इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। फर्स्ट फेज में क्या कुछ रहेगा, सेकंड फेज और थर्ड फेज, इस सभी बारे में डिटेल रिपोर्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। फर्स्ट फेज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली का जो पहला फेज होगा उसके बारे में अगर हम बताएं आपको, तो सबसे पहले 3 मरहलात में 3 फेजेस में असम्बली के इंतखाब होंगे और पहला फेज जो है उसका नोटिफिकेशन जो जारी होगा वो 20/8/2024 को, यानी आज से 3 रोज कबल, आज से 3 रोज बाद, आज 16 तारीख है और 3-4 रोज बाद ट्यूसडे को उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और फर्स्ट फेज में 24 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर इंतखाब होगा, यानी पहला मरहला होगा। पहले मरहले के ऊपर इंतखाब जो होंगे वो 18/9/2024 को होंगे और 24 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज का इंतखाब होंगे पहले मरहले में। 3 मरहले में जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाब होंगे और पहले मरहले की जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा वो 20/8/2024 को होगा और नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 27/8/2024 है। स्क्रूटनी जो होगी वो 28/8/2024 को होगी और लास्ट डेट है, अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई उम्मीदवार अपना फॉर्म वापस लेना चाहे, अपना नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ करना चाहे, तो उसके लिए जो तारीख होगी वो 30/8/2024 होगी। लास्ट डेट जो है वो विड्रॉल की वो 30/8/2024 यानी जुमा के रोज होगी और इसी पहली नशिस्त के ऊपर 18/9/2024 को इंतखाब होंगे। पहली नशिस्त के पहले फेज के बारे में हम बात कर रहे थे। इसी तरह अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो दूसरा फेज जो है असम्बली फेज दूसरा, जो उसकी नोटिफिकेशन जारी होगी 29/8/2024 को, यानी इसी महीने में, अगस्त के महीने में ही दूसरे फेज की नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। और दूसरे फेज के जो इंतखाब होंगे वो कितनी नशिस्तों पे होंगे, जिस तरह फर्स्ट फेज में हमने आपको बताया कि 24 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर 24 असम्बली सीटों के ऊपर पहले मरहले में इंतखाब होंगे और इसी तरह दूसरा फेज जो होगा दूसरे मरहले में 26 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर इंतखाब होंगे और पहले फेज की जो दूसरे फेज, माफ कीजिएगा, दूसरे फेज की जो नोटिफिकेशन है वो 29/8/2024 को जारी हो जाएगी। और इसी तरह अगर डेट ऑफ नॉमिनेशन, इसकी नॉमिनेशन जिन जिन उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना है उनकी तारीख होगी दूसरे फेज के लिए 5/9/2024 से और स्क्रूटनी की तारीख होगी इसके ऊपर 6/9/2024 और अगर कोई उम्मीदवार, अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म वापस लेना चाहे दूसरे मरहले के लिए, सेकंड फेज के लिए, तो उसकी तारीख होगी 9/9/2024 और दूसरे मरहले के ऊपर जो सेकंड फेज के जो इंतखाब होंगे 26 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर, उसकी इंतखाबी तारीख है 25/9/2024, यानी 25/9/2024 को दूसरे मरहले के इंतखाब भी जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हो जाएंगे। और तीसरा और आखिरी मरहला होगा जिसमें सबसे ज्यादा नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे। तीसरे और आखिरी मरहले में 40 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर इंतखाब होंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर की असम्बली के लिए तीसरा मरहला जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा मरहला काफी इंपॉर्टेंट रहेगा असम्बली उम्मीदवारों के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। जितनी भी सियासी जमातें हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाब में काफी जमखम लगाएंगी, सभी सियासी जमातें अपने जोहर दिखाएंगी। लेकिन तीसरे मरहले में जम्मू कश्मीर की 40 असम्बली नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे और इसकी तारीख जो है वो हम आपको बता दें, आपके साथ साझा कर दें। गैजेट नोटिफिकेशन होगा तीसरे मरहले के लिए 5/9/2024 को और लास्ट डेट नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी 12/9/2024 को। स्क्रूटनी इसकी होगी 13/9/2024 को और अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई उम्मीदवार अपना फॉर्म वापस लेना चाहे तीसरे मरहले से, तो उसकी तारीख होगी, आखिरी तारीख
17/9/2024 को तीसरे मरहले में जो लोग अपना फॉर्म भरेंगे, जो लोग नॉमिनेशन फॉर्म उसमें दाखिल करेंगे, अगर उनमें से कोई अपना फॉर्म विड्रॉ करना चाहे, इंतखाब में हिस्सा ना लेना चाहे, तो उसके लिए जो आखिरी तारीख होगी वो 17/9/2024 होगी। और जम्मू कश्मीर में असेंबली के जो इंतखाब होंगे 3 मरहले में, उसके जो नताइज होंगे 1 तारीख को, 10वें महीने की 1 तारीख को इलेक्शन होगा तीसरे मरहले का। और दूसरे मरहले के इंतखाब की बात करें तो दूसरे मरहले का 25/9/2024 को इंतखाब होगा। इसी तरह हमने आपको बताया कि पहले मरहले के जो इंतखाब हैं वो 18/9/2024 को होंगे। तो काउंटिंग की जो तारीख है, काउंटिंग की तारीख जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाब 3 मरहले में असेंबली इंतखाब होंगे। पहले मरहले में 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंतखाब होंगे, यानी 24 सीटों के ऊपर पहले मरहले में इंतखाब होंगे। दूसरे मरहले में 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के इंतखाब होंगे, यानी 26 सीटों के ऊपर दूसरे मरहले के इंतखाब होंगे। और तीसरे मरहले के इंतखाब 40 असेंबली सीटों के ऊपर होंगे। और इसी तरह काउंटिंग की जो तारीख रहेगी जम्मू कश्मीर में असेंबली काउंटिंग की तारीख होगी, 3 मरहले के इंतखाब जो है मुकम्मल हो जाएंगे। तीसरे फेज की जो इलेक्शन है वो 1/10/2024 को हो जाएंगे मुकम्मल। और उसके बाद काउंटिंग 4 तारीख को होगी, 4/10/2024 को जम्मू कश्मीर में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग होगी। नताइज का ऐलान जो होगा वो 4/10/2024 को किया जाएगा। नाजरीन, ये थी पूरी तफसील जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहत की गई। पूरा खाका तैयार किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि 3 मरहलात में जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाब करवाए जाएंगे। पहले फेज में 24 सीटों के ऊपर इंतखाब होंगे, दूसरे फेज में 26 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे और तीसरे फेज में सबसे ज्यादा 40 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। हमने जिस तरीके से बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों के साथ साथ सियासी लीडरान के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आम आवाम भी बड़ी बेसब्री से इंतखाब कर रही थी, क्योंकि आखिरी बार जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाब 2024 में 2014 में हुए थे, माफ कीजिएगा 2014 में इंतखाब हुए थे असेंबली के आखिरी बार जम्मू कश्मीर में। उस वक्त पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी थी। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को 27 नशिस्तें हासिल हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को 25 नशिस्तें हासिल हुई थी। और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। पिछली सरकार मुफ्ती मोहम्मद सईद बतौर चीफ मिनिस्टर इस सरकार को चला रहे थे। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का देहांत हुआ, उनकी वफात हुई, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के हाथ में कमान आई और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही और 2.5 साल ये सरकार चली। 2.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमायत वापस ले ली और महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। उसके बाद जो कुछ डेवलपमेंट हुई वो उससे भी आप बड़ी बखूबी से वाकिफ हैं। एक तवील 1 साल की मुद्दत के बाद 2018 में जम्मू कश्मीर की इलाकाई जो सियासी जमातें उन्होंने फिर मिलकर एक पहल की कि हम मिलकर दोबारा से असेंबली चलाते हैं। गवर्नर को एक लेटर भी लिखा गया कि हम असेंबली बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तहवील कर दी गई, असेंबली को डफर कर दिया गया, असेंबली को तहवील करके खत्म कर दिया गया और गवर्नर रूल लागू कर दिया गया था जम्मू कश्मीर में। 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, 370 का खात्मा हुआ, 35 का खात्मा हुआ। जम्मू कश्मीर की रियासत को घटाकर मरकज के जेर इंतजाम इलाके में तब्दील कर दिया गया। 2 इलाके बना दिए गए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के, लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। उसके बाद भी जो कुछ डेवलपमेंट हुई उससे भी आप बेखूबी तरीके से वाकिफ हैं। पहली बार 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में नाफज हुआ गया। फर्स्ट टाइप के इंतखाब हुए, ग्राम सभा कायम की गई, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाब हुए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाब हुए। पंचायती नुमाइंदगान को बड़ी एम्पावरमेंट किया गया, उनके पास पूरी पावरें दी गई। लेकिन उसके बाद असेंबली का पार्लियामेंट के इंतखाब भी हुए। बिलाखिर 2024 के जो पार्लियामेंट के इंतखाब हुए, इसमें बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर की आवाम ने इंतखाब में हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं उसके बाद डिलिमिटेशन हुई। 2022 में एक कमीशन मुकर्रर किया गया और हदबंदी कमीशन हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन की गई और सरकार की तरफ से यह वादा किया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह वादा किया गया था कि पहले जम्मू कश्मीर में हदबंदी का प्रोसेस मुकम्मल होगा और उसके बाद जब वक्त सही होगा इंतखाब भी करवाए जाएंगे। अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलात में इंतखाब होंगे। 90 असेंबली माफ कीजिएगा
90 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज की 90 असम्बली नशिस्तें हैं जम्मू कश्मीर की। इन 90 नशिस्तों पर 3 मरहलात में इंतखाब होंगे। पहले फेस में 24 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे, दूसरे फेस में 26 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे और तीसरे और आखिरी फेस में 40 असम्बली नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे और 4/10/2024 को काउंटिंग होगी, नताइज सामने आ जाएंगे। 4/10/2024 को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस सियासी जमात की सरकार बनती है। अब आने वाले वक्त में काफी 1-1.5-2 महीने गहमा गहमी होगी जम्मू कश्मीर में। सितंबर का पूरा माह अगर बात करें तो सितंबर का 1 महीना है, इस महीने में काफी गहमा गहमी होगी, काफी हलचल रहेगी, क्योंकि 10 साल की तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाब हो रहे हैं। काफी सियासी जमातें, काफी सियासी रहनुमा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाब होंगे, कब सियासी लीडरान मैदान में उतर के सामने आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सियासी हुकूमत का होना कितना जरूरी है जमहूरियत में, इसके बारे में भी बहुत सारे सियासी लीडरान ने हमारे साथ बात की। अवामी गलियारों में हमारी बात होती थी, अवाम की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि असम्बली के इंतखाब होने चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में सबसे बड़ा जो ताकत होती है वो लोगों के हाथ में होती है। लोग अपनी मर्जी से अपने वोट का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार बनाते हैं। वही सरकार अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम करती है। वही सरकार हिकमत अमली बनाती है कि अवाम को किस तरीके की सहूलियात फराहम होनी चाहिए। जमहूरियत में सबसे बड़ा निज़ाम जो होता है वो इंतखाब में होता है और इंतखाब में ही अवाम के पास पावर होती है। अवाम अपने नुमाइंदे चुन के कानून साज असम्बली में भेजते हैं और वो नुमाइंदे अवाम की कानून साजी करते हैं, वही नुमाइंदे कानून बनाते हैं। लेकिन इस बार की अगर मरकज के जेर इंतजाम इलाका है, अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर में यूटी में इंतखाब हो रहे हैं, तो मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाब तो हो जाएंगे, लेकिन उतनी ताकत सरकार के पास नहीं होगी जितनी असम्बली, स्टेट असम्बली में सरकार के पास ताकत होती है। क्योंकि यूनियन टेरिटरी मरकज के जेर इंतजाम जो इलाके होते हैं उनमें ज्यादातर ताकत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है और जम्मू कश्मीर भी अभी फिलहाल मरकज के जेर इंतजाम एक इलाका है और यहाँ की सारी ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगी। चुनी हुई सरकार तो जरूर होगी, लेकिन सरकार ने अगर जो भी कोई फैसला लेना होगा तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की रजामंदी से लेना होगा। बहरहाल उसके ऊपर भी हम बाद में तबसरा करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन हुकूमत की जानब से भी, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जानब से भी ये बात वाज़िया तौर पर कह दी गई थी। पिछले महीने में वजीर आजम का दौरा हुआ था श्रीनगर का, तो उसमें वजीर आजम ने यह कहा था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाब होंगे और असम्बली के इंतखाब होने के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन नाजरीन, फिलहाल की आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, असम्बली इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलात में असम्बली के इंतखाब होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 असम्बली नशिस्तें और 90 की 90 असम्बली नशिस्तों के ऊपर हमारी नजर होगी। हर रोज 1 घंटे का एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हर रोज हर पल की असम्बली इंतखाब के हवाले से जो भी खबर होगी वो आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर होंगे। आप लाजवाल के ऊपर जिस तरीके से भरोसा करते हैं इसी तरह का भरोसा कायम रखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि रोजनामा लाजवाल एक जुम्मेवार न्यूज चैनल है, एक जुम्मेवार न्यूज पोर्टल है, एक जुम्मेवार अखबार है और रोजनामा लाजवाल के ऊपर खबर शाया होने से पहले उस खबर की पूरी तस्दीक होती है। इस तरह से तुक्केबाजी के ऊपर रोजनामा लाजवाल खबर नहीं चलाता। पहले खबर की तस्दीक होती है, पहले उस खबर की वजाहत की जाती है, उसके बाद वो खबर हम आवाम के सामने लेकर हाजिर होते हैं। इसीलिए अवाम रोजनामा लाजवाल के ऊपर इतना भरोसा, इतना अतमाद जताती है। हम असम्बली इंतखाब के हवाले से जो भी अपडेट होगी, हर रोज हमारा एक एपिसोड जारी होगा। उस एपिसोड में असम्बली इंतखाब के हवाले से जो भी अपडेट होगी डेली की, वो हम डेली बेसिस का लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जो भी अपडेट होगी, जहां जहां की 90 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन आज दिन भर की जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था कि 90 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जम्मू कश्मीर की और 90 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर 3 मरहलात में इंतखाब होंगे। फर्स्ट फेज में 24 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे, सेकंड फेज में 26 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे और थर्ड फेज में 40 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे और 4/10/2024 को जम्मू कश्मीर के अंदर नताइज का ऐलान होगा। यानी कि 5/10/2024 को जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सेटअप काम हो जाएगा। नाजरीन, इससे के अलावा अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल से मरकज के जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है। 10 साल से जम्मू कश्मीर में 2014 में
आखिरी बार इंतखाब हुए थे और 2018 में जम्मू कश्मीर की असम्बली को डिसॉल्व कर दिया गया था। 2018 से 2024 तक लगभग 6 साल का अरसा रहा है। 6 साल के अरसे में जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी कायम रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर सारा निज़ाम बाबूशाही के पास रहा है। बाबू लोग ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने तरीके से जम्मू कश्मीर को चला रही थी, लेकिन एक चुनी हुई सरकार में और ब्यूरोक्रेसी में जो कुछ सेटअप होता है उससे भी आप लोग बड़ी बेखूबी से वाकिफ हैं। लेकिन अगर हम बात करें असम्बली इंतखाब के हवाले से, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, अलग अलग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से, पॉलिटिकल लीडरान से भी हमारी बात हुई है, वो उन्होंने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है और उसके साथ साथ उन्होंने सरकार से यह भी अपील की है कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव के पास सारी ताकत हो और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली जो है, जो चुनी हुई सरकार आएगी, उसके पास जम्मू कश्मीर की आवाम की फलाह व बहबूदी करने के फैसला लेने की सारी ताकत चुनी हुई सरकार के हवाले से हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले का आवाम ने भी और सियासी लीडरान ने भी खैर मकदम किया है और उसके साथ साथ उन्होंने यह मुतालबा भी किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा भी बहाल कर दिया जाए। सरकार की बात करें या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो सरकार की तरफ से भी ये वाजिया कर दिया गया है पहले से ही कि पहले इंतखाब होंगे, उसके बाद रियासत का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल की जो डेवलपमेंट है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 मरहलात में इंतखाब होंगे, 90 नशिस्तों पर इंतखाब होंगे और पहले मरहले का जो इंतखाब है वो इसी माह, फर्स्ट फेज का इंतखाब जो है वो इसी महीने में उसकी नोटिफिकेशन आज से 3-4 रोज कबल उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। 20 तारीख को नोटिफिकेशन का ऐलान हो जाएगा पहले मरहले की का और 18/9/2024 को फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन है, इंतखाब हैं, वो होंगे। इसी तरह दूसरे मरहले की अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो 29/8/2024 को दूसरे मरहले की नोटिफिकेशन का ऐलान हो जाएगा और दूसरे मरहले के जो इंतखाब होंगे वो 25/9/2024 को होंगे और तीसरे मरहले में 40 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर इंतखाब होंगे और 5/9/2024 को नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी और तारीख 1/10/2024 को तीसरे मरहले में इंतखाब जो हैं वो हो जाएंगे और 4/10/2024 को नताइज सामने आएंगे। 5/10/2024 को चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में होगी। अवामी नुमाइंदगान, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो लेजिस्लेटिव असम्बली में पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ी और अहम डेवलपमेंट है आज के दिन की कि काफी तवील मुद्दत के बाद 2018 में असम्बली डिसॉल्व हुई थी, 2014 में लास्ट बार के इंतखाब हुए थे, आखिरी बार इंतखाब हुए थे लेजिस्लेटिव असम्बली के। 10 साल की तवील मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाब करवाए जा रहे हैं और तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए लाजवाल, दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। बहुत जल्द एक नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाजवाल, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज।